जो नहीं है उसके दम पे थोड़ी लड़ने जा रहे हैं। एक प्रैक्टिस होता है केवल क्लास नोट्स का, कितना याद है, जो मैं आपसे पूछता हूँ मौके पे, और एक होता है मेंस का। अभी मैं थोड़ा सा आपको राइटिंग के बारे में आइडिया देता हूँ। जब आप लिखने के बारे में सोचेंगे आंसर राइटिंग, ठीक है, तो आपके जहन में कई सारी चीजें आए। एक पहला आता है इसमें, प्रारंभ कैसे करें किसी भी प्रश्न, ठीक। दूसरा, क्वेश्चन की मुख्य मांग को कैसे समझें, क्या है मुख्य। तीसरा, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ निर्देश होते हैं, जैसे हमने कहा महत्व, परिणाम, टिप्पणी, आलोचना, समालोचना, परीक्षण, विश्लेषण, आकलन, विवरण। सुना है ना सब सब? ये जितने भी शब्द हैं हम रोजमर्रा में हम व्यवहार में लाते हैं। एक लाइन में समझा दूंगा आपको, आने वाले 12-15 क्लास में सारे शब्द आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। एक तरीका क्या होता है कि मैं क्विक क्विक बता दूं, देखो इसमें ये, इसमें ये, इसमें एप्लीकेशन नहीं आ पाएगा। बड़े बड़े हैं यूट्यूब पे, ठीक, यूट्यूब पे देखोगे डायरेक्टिव्स को लेकर तो बहुत सारे हैं, इसमें ये करते हैं, इसमें ये करते हैं, हम यूज नहीं कर पाते। हमें धीरे धीरे उसका उपयोग सीखना है, इसमें क्या होता है, कैसे लिखते हैं, बहुत अंतर नहीं होता है, नॉर्मल सी बात है, बस आपके दिमाग में छप जाए कि इसमें करना क्या। आंसर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसको पकड़ना, मुख्य मांग और निर्देश। क्या लिखना है और उसमें निर्देश भी उसी का हिस्सा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जिसको ये समझ में आने लग गया ना, समझते आ जाए। टीचर का पेपर देखा आपने से बहुत लोगों ने, कभी आप देखिएगा उसमें कॉम्प्रिहेंशन होता है, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ के समझना होता है। यूपीएससी के ना किसी भी सब्जेक्ट, चाहे पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, उससे ज्यादा डिफिकल्ट होता है कॉम्प्रिहेंशन। उसका बस आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, हूबहू चीजें नहीं आएंगी। यहां तो हम लोग पढ़ाते हैं और उसी से क्वेश्चन भी आएगा आपको। पढ़ के किसी चीज को समझना, अखबार से 6 लाइन 8 लाइन समझ लिया, उसके आधार पर हमेशा आत्मविश्वास, हमने क्या कहा, पॉजिटिव माइंडसेट रखना है कि हमें सीखना है, हर कोई शुरू नहीं करता है। मुख्य मांग निर्देश अभी मैं बता रहा हूं इसके। एक सवाल आपके सामने आएगा शब्द सीमा को लेकर के, वर्ड्स को लेकर के। फिलहाल 150 और 250 शब्दों में लिखना होता है यूपीएससी, ठीक है। 20 प्रश्न पूछे जा रहे हैं अभी, 10 प्रश्न 150 शब्दों के हैं और 10 250 शब्दों के हैं। यूपीएससी ने कहीं नहीं कहा है कि मैं 20 ही पूछूंगा और 150 250 का ही पूछूंगा, ये भी ध्यान रखिए। और भी कम हो सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। हो सकता है एक ही क्वेश्चन से 150 वर्ड का क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन 30-30 वर्ड का आ जाए, उसमें लिखा रहा है 10 तक काल कोठरी 30 शब्दों में समझाए। ऐसा भी हुआ है यूपीएससी जीएस में पहले। सुन पा रहे ना सभी लोग? फिलहाल लेकिन यही है 150 और 250। थोड़ा आगे चल के इसको और बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट। एक समय प्रबंधन होता है, कितनी देर में लिखना चाहिए। एक निष्कर्ष होता है, कंक्लूजन कैसे देना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए, है ना। जब हम लिखते हैं तो इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हैं। इसका मतलब हो गया मुख्य मांग, मतलब क्या लिखना है। आपको राइटिंग करनी है ना, तो आपको अभी प्रारंभ, निष्कर्ष, इन सब चीजों के बारे में सब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊं। एक राइटिंग में इतने सारे एलिमेंट हैं, ठीक। और जैसे कभी कभी कुछ बच्चे क्या करते हैं, अच्छा कुछ पंच लाइन यूज कर लेंगे, हम करंट अफेयर से जोड़ देंगे उसको, वो सब छोटी छोटी बातें जिसको हम श्रृंगार कहते हैं आंसर।
जिसका ये मूल कैरेक्टर ठीक हो गया ना, वो इंटरव्यू देगा सिलेक्शन। जो स्टूडेंट क्वेश्चन को समझ करके लिख दिया, कितना भी माहौल बना लिया जाए, जिसने समझ करके लिख दिया उसका इंटरव्यू कॉल आना तय। टाइम पे बस लिखना होगा 3 घंटे के अंदर। जब कहता हूं ना, कभी जानने वाले बहुत सारे लोग हैं बट मैनेजमेंट ठीक नहीं। ऐसे पूछो तो बहुत सारी बातें बता देंगे बट मैनेजमेंट ठीक नहीं। पहली बुनियाद यही पड़ती है, हम अनावश्यक बहुत पढ़ने लग जाते। दूसरा, नोट्स और कैसे पढ़े सब्जेक्ट की, टीचर का रूल है या किसी सीनियर का रूल है या गाइडेंस का रूल है। बिना गाइडेंस के काम आसान हो जाता है। ठीक, हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री में मान के चलो मोटे तौर पे 2 प्रकार के सवाल मैं आपके सामने रखता हूं एग्जाम्पल देकर के भी। जैसे अभी क्वेश्चन मैं आपके सामने रख दूं, क्लाइव को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक क्यों माना जाता है, क्यों कहा जाता है या माना जाता है? ठीक, जब आप पूरे 20 पेपर को देखेंगे, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, सोसाइटी में, 2 तरह के सवाल मोटे तौर पर देखेंगे हिस्ट्री में। एक होता है सीधे सवाल, डायरेक्ट सवाल। ठीक है, डायरेक्ट सवाल को मैं अपनी भाषा में जो यूज करता हूं, कहता हूं लेवल 1। इसमें लगभग समझ लो आपको क्लास नोट्स को जाकर के रिप्रोड्यूस अपने शब्दों में। ऐसे भी सवाल आते हैं। ठीक है, ऐसे भी सवाल आते हैं, इसको कहते हैं हम लेवल 1। हर बच्चे को, और मेरा सुझाव ये होता है, क्लास के साथ साथ क्लास नोट्स पे कमांड करके और इस तरह के प्रश्नों को राइटिंग के लिए अभ्यास करना। जब हमने कहा था आपको कि नहीं, क्लास में जो भी पढ़ा है उसको जाके घर पे लिखने क्या निकालना। लिखिए अभी, आप ज्यादा दिमाग मत लगाइए, कोशिश करिए कि रिप्रोड्यूस जितना कर सकते हैं करें अपने से, 1 बार 2 बार। जिसको क्लास नोट्स याद है, जो लिख सकता है, वो समझो फिर लॉन्च करने के लिए अपने आप को तैयार है। ये समझ में आ रही बात? क्लियर सभी को? एकदम सीधे सवाल, जैसा हमने पढ़ा उसको ले जाके वैसा ही लिखिए। ठीक, क्लास नोट से ऐसे भी सवाल आते हैं, कम आते हैं बट आते हैं। पर जब तक आप इसको नहीं लिख पाएंगे, आगे नहीं लिख पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेवल 2 की ऐसे बात करूं, जैसे सपोज दैट आपके सामने क्लाइव की नीतियां, ठीक है, का क्रियान्वयन या उस पर अमल आगामी गवर्नरों की नीतियों में भी दिखता। क्लाइव की नीतियों का प्रभाव आगामी गवर्नरों की नीतियों पर भी। ठीक है, अभी अभी आगामी गवर्नर को पता नहीं आगे कौन कौन से आए, लेकिन आप जब बुद्धि लगाओ, जैसे अभी हमने द्वैत शासन आपको लिखा है, हमने कहा कि ये सारी बातें आपको आगे दिखने वाली। यहां हूबहू नहीं उतारना है आपको। ठीक है, यहां आपको हूबहू नहीं उतारना। जैसे मान लो सवाल, जैसे भी हम लोग बात कर रहे थे कि टूफले ने भारत पर नियंत्रण की जो योजना बनाई, उसी योजना को आधार बनाकर क्लाइव ने कर्नाटक और बंगाल में अंग्रेजों के मजबूत। समझ में आ रही बात सभी को? यस, टूफले ने क्या योजना बनाई, एक, उस योजना का क्लाइव ने कर्नाटक में और बंगाल में कैसे इस्तेमाल किया। यहां आपको हूबहू उतारने की जरूरत। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अप्लाइड सवाल। सारी तैयारी का क्रक्स अब इसी पे है। जो स्टूडेंट निर्धारित समय में अप्लाइड सवाल को लिख देगा सभी, उसकी नौकरी रखी हुई है। निर्धारित समय सभी विषयों।
यस, क्लियर आ रही बात सबको? अब क्या होता है कि हर बच्चों का सीखने का, एफर्ट लगाने का अलग अलग तरीका है, टाइम लगता है। आप जल्दीबाजी करने के लिए मैं मना कर रहा हूं। सबको मैं कह रहा हूं अपने आप को देखना, दूसरे को मत देखना, पड़ोसी कौन। धीरे धीरे अपने इंप्रूवमेंट को स्टेप है। पहला स्टेप है नोट्स, समझना टॉपिक। दूसरा स्टेप है याद रखना, तब लिखने की बात आती है। सीधे सवाल, जब याद ही नहीं तो क्या सीधा? जब हमें याद ही नहीं तो क्या डुप्ले और फ्लाइट तुम कंपेयर करेंगे? दिमाग में रख के मत जाइएगा कैसे करेंगे हम डुप्ले और फ्लाइट, छोड़ दीजिए अभी आप। वो भी समय आएगा, मैं बोर्ड पे ऐसे बहुत सारे सवाल, मैं सवाल इतना मैं पढ़ाया हूं उसमें अभी 1-2 दर्जन सवाल खोल दूंगा मेंस का, मैं ऐसे ही जो निकल जाएंगे वो क्वेश्चन ही बन जाएंगे, पता है मुंह से जो निकले। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि मैं जो बात आपको बताना चाह रहा हूँ, राइटिंग में हमने बताया, देखो इतने सारे पॉइंट्स हमने कहा, धीरे धीरे अब राइटिंग वाले स्टेप में हम लोग इन कर रहे हैं। टोटल आपसे क्या अपेक्षा है? या तो सीधे सवाल या अप्लाइड सवाल। एक और एग्जाम्पल वैसे सुन लीजिए, जैसे आपसे कहूं पलासी की लड़ाई के कारणों एवं परिणामों को संक्षेप में बताएं। पलासी की लड़ाई के कारणों एवं अंग्रेजों के दृष्टिकोण से उसके महत्व को, यहां बैठा हुआ हर स्टूडेंट लिख सकता है आराम से। ये क्या हुआ? लेवल 1। अंग्रेजों के दृष्टिकोण से पलासी की लड़ाई का जो महत्व था, बक्सर के युद्ध ने उसे और सशक्त बनाया और मजबूत किया। ठीक, अब क्या हुआ? हमने 2 क्वेश्चन को कनेक्ट कर दिया, 2 टॉपिक को। सुन पा रहे ना सभी लोग? तो अंग्रेजों के दृष्टिकोण से महत्व क्या था तो पहले लिख दिया, उसको फिर बक्सर के बाद कैसे और मजबूत हुआ, ये क्या हो गया? अप्लाइड हो गया। हूबहू उतारने की जरूरत, सारा खेल इसी का है। और अप्लाइड कुछ भी नहीं है, जिसके पास अंडरस्टैंडिंग और इंफॉर्मेशन है। हिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन का आंसर मैथ की तरह लिखा जाता है, मैथ की तरह, गणित की तरह। एक ऋषभ लाइन इधर उधर नहीं होंगे। यदि आप पूरी बातों को समझते जाएंगे तो सीधे सीधे मैं हिट कर रहा हूं। यदि बात आप तक पहुंच रही है, इसका मतलब है कि आप चीजों को कनेक्ट कर पा रहे कि मैं क्या कह रहा हूं। ऐसा नहीं होता है, वो दूसरा जमाना था। इतिहास में कुछ क्वेश्चन पढ़ दिया जो अभी भी चलता रहता है ना? नादिर शाह के जमाने का इतिहास अभी भी पढ़ाया जाता है। आदम, ठीक है, वहां कब क्या सिचुएशन आएगा एग्जाम में, ये थोड़ी कि वही सवाल आएगा। और आपको अलग अलग थोड़ी पढ़ना है, आपके पास तो जानकारी क्लियर है, पलासी भी क्लियर, बक्सर भी क्लियर। आ जाओ तो पूछो, पूछो तुम्हें जो पूछना है, मैं तो भाई तैयार बैठा। अच्छा, इसका भी परिणाम पूछा, उसका भी परिणाम पूछा, दोनों परिणाम को कनेक्ट करने के लिए कहा। अभी क्या आएगा ये दिमाग से निकालिए। अभी आप समझिए अप्लाइड सवाल किसको कहते हैं। ठीक, यस, इसकी अवस्था अभी नहीं, आप उतावला मत होइएगा, जल्दीबाजी मत होइएगा। बट हर बच्चों का अलग अलग बैकग्राउंड है, आप अपने हिसाब से कॉल लीजिए। मेरी तरफ से इतना है, पूरे टॉपिक को समझिए और रोज कहानी की तरह उसको मनन करते रहिए। जिसने 1.5 साल ये काम तपस्या कर ली, वो उसको पता है कि उसका होगा। जब उसका जो जल्दीबाजी करेगा, आप बाकी देखो अलग अलग बच्चों का अलग अलग बैकग्राउंड, इतने सारे बच्चे बैठे, किसी का अलग प्रेशर है, बहुत तरह की चीजें हैं। प्रेशर में भी आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तो हड़बड़ाइएगा नहीं, आप प्रेशर हैंडल उधर अलग करिए, तैयारी अलग करिए। क्योंकि काला अक्षर की मारना बहुत खतरनाक होती है, चेहरे का रंग उड़ा देगा ये, तो समझ में बात नहीं आती। इसलिए इसको आराम से, प्यार से पढ़िए, आप प्यार से बात करिए, भाई दिमाग में बैठ जाना। जब आइए, ठीक है ना, अरे यार जो जो बात रिवीजन करना, जो बात बताई, सुझाव सब दिए जा रहे हैं आपको, मतलब खूब आराम से इसको मतलब फुसलाइए कि भाई तुम दिमाग में रहना, जाना मत छोड़ो। दिस इज व्हाट द रिक्वायरमेंट इज। हमें ये फोकस रखने की जरूरत है।
ठीक है, तो आपसे क्या अपेक्षा है? अब क्या करूँगा, जैसे अब अभी अभी तो मैं शुरू से बात शुरू कर दूंगा मैं आपसे। जब अब अगले क्लास में आएंगे तो कोई एक सवाल लेकर के आपको फ्रेम करके मैं दिखाऊंगा पीछे जो हमने पढ़ाया है। इनमें से ही कोई सवाल, या अभी जो पढ़ा है कोई सवाल एक ले लेंगे, नया सवाल बना मैं आपको फ्रेम करके दिखाऊंगा। जैसे मान लो सिंपल सवाल, ठीक है, एक दो क्लास के बाद तो एक अप्लाइड सवाल आपको फ्रेम करके दिखाऊंगा। तब तक थोड़ी यात्रा और आगे बढ़ेगी हमारी। जानकारी अधिक से अधिक जितना आएगा उतना मेरे लिए सहूलियत बताने में, ऐसे दायरा मेरा बंधा रहता है कि जानकारी पहुंचाने की कोशिश। समझ में आ रही बात सभी को? हमारा पूरा टारगेट होगा क्वेश्चन की मांग को समझाना सिखा दूं और कुछल्ले शब्द। इंट्रोडक्शन कई तरीके से होते हैं, कंक्लूजन कई तरीके से होते हैं, सब छोटी छोटी बातें यूं ऐसे, आप उस पर बस तैयार हो जाए कैसे इसको इंट्रोड्यूस करें। मैं दिखा दूंगा कल परसों वाली क्लास में रोज कुछ ना कुछ 10-5 मिनट ऐसा मैं काम शुरू ताकि रोज थोड़ी थोड़ी ट्रेनिंग ऐसे ही होगी। क्लियर ना? अभी हमने आपको क्या बताया? सिंपली हमने आपको बताया एक उत्तर लेखन में हमसे क्या क्या अपेक्षा। ध्यान रहेगा सभी को, ये नोट में रखिएगा हमसे अपेक्षा। आपको केवल क्या सोचना है कि इसमें क्या लिखना है। आपको समय सीमा भी नहीं सोचना, भी शब्द सीमा भी नहीं, सब छोड़ दीजिए अभी, आप सब दिमाग से निकाल दो। बस ये ध्यान रखिए कि लेखन में हमसे साथ, बट ये ठीक तो कोई चाह करके भी आपको रोक नहीं पाए। ठीक है, तो प्रायोरिटी भी जरूरी होती है जब हम पढ़ते हैं। इतना भी कोई बोलेगा अरे बड़ी दिक्कत होगी तुम घर वापस आ जाओ, पैसे की दिक्कत, ये दिक्कत, वो दिक्कत, कोई पीछे हटने वाला नहीं। उसको एक बार समझ हो जाएगा नौकरी मिलेगी उसे। ठीक है, तो हमने बताया था, देखो पीटी इंपॉर्टेंट, मेंस इंटरव्यू, तीनों स्टेज इंपॉर्टेंट, बट मेंस तो 80%। तो फाइनल सिलेक्शन होगा, जो रैंक आएंगे उसमें। और जब आप थोड़ा सा और योग्य हो जाओ, या आप में से जो लोग पीटी के पेपर को एनालाइज कर सकते हो, देखना केवल तथ्य आधारित सवाल पीटी में पढ़ते हैं। पीटी में कॉन्सेप्ट आधारित सवाल है। बहुत अच्छा पीटी करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट ठीक होना है, आईएएस के लेवल। अब हर बच्चे अपने अपने हिसाब से क्यों देखना है। आपसे मैं तो यही अपेक्षा कर रहा हूं, आप समझिए, रेगुलर रहिए, कंसिस्टेंट, मिस नहीं करना आप। क्योंकि आज वाली बात कब मैं कल इस्तेमाल करूं, 7 दिन बाद इस्तेमाल करूं। अभी आप विस्तार समझेंगे तो आर्थिक नीति में इसका इम्पैक्ट देखेंगे, संवैधानिक विकास में इसका इम्पैक्ट देखेंगे। क्यों 1833 में ही बंगाल के गवर्नर जनरल को भारतीय गवर्नर जनरल कहा है? विस्तार इसका उत्तर देगा। मैं एक लेयर के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसा फिट कर दूंगा धीरे धीरे। ठीक है, सब चीज लॉजिकली कनेक्टेड है। इंफॉर्मेशन भी पढ़ेंगे हम, कनेक्शन, बहुत सारे प्रश्न को उत्तर खुद ब खुद देने लग जाएंगे आप। ठीक है, तो हम लोग अभी आज ये है, कल कोई भी एक सवाल इसमें से मैं ले लूंगा लेवल 1 का। स्टार्ट करना मैं आपको बता दूंगा, वैसे भी सिंपल होता है। मुख्य मांग क्या होती है कल वो भी समझा दूंगा मैं आपको, एक आधा निर्देश भी दे दूंगा उसमें। स्टार्ट कर दूंगा मैं अपनी तरफ से बता, और रोज थोड़ा थोड़ा करते करते 15 दिनों में काफी कुछ आप तक पहुंच जाएंगे। राइट, अगले 15 क्लास 16 क्लास में बहुत राइटिंग की चीजें आपको समझ में आए। मेरे मानना है, मतलब व्यक्तिगत राय है, कोई भी बच्चा कोचिंग में जाता है उस बच्चे को ये समझ में आ जाए कि हमसे एग्जाम में क्या अपेक्षा, क्या हम करने की जरूरत है। सालों साल बीत जाते हैं बट हम कई बार समझ ही नहीं पाते कि हम जैसा बताया जा रहा है, जैसे हाँ किया गया नहीं। आपको जागरूक स्टूडेंट बनना है। ठीक है, आपको जागरूक स्टूडेंट बनना है, समझना। ये वाली बात तो हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे सिलेबस आपको याद है ना, मैंने लिखाया था आपको। आप चलते हैं मैथ्स और ज्योति के बारे में थोड़ा बात। ठीक, शीर्षक दे लिखें आप,